क्या हुआ जब नारायण जंगल में आए। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। उसमें नदियां कलकल बहती थीं, पेड़ पौधे लहराते थे और असंख्य जीव जंतु रहते थे। उस जंगल का हर कोना जीवन से भरा हुआ था। शुरुआत में सब जानवर शांति से रहते थे। शेर शिकार करता तो उतना ही जितना जरूरत हो, हाथी वृक्षों की डालियां खाकर संतुष्ट रहता, बंदर पेड़ों पर कूदता फांदता, हिरण घास के मैदानों में दौड़ते और पक्षी आसमान में उड़ते। सबका जीवन संतुलित था। धीरे धीरे समय बदला। शेर को अपने बल का अहंकार हो गया। उसने कहना शुरू कर दिया, मैं ही जंगल का राजा हूँ, बाकी सब मेरी सेवा करें। हाथी भी अपने विशाल शरीर पर घमंड करने लगा। वह पेड़ गिरा देता, झाड़ियों को कुचल देता और किसी को रास्ते से हटा देता। बंदर ने चालाकी और मजाक उड़ाने को अपना स्वभाव बना लिया। छोटे छोटे जीव जैसे खरगोश, गिलहरी और चिड़िया शेर और हाथी के डर से सहमे रहते। धीरे धीरे जंगल में प्रेम घटने लगा। जहाँ कभी हंसी खुशी और सहयोग था, वहाँ अब डर, ईर्ष्या और कलह फैल गया। एक दिन नदी किनारे सभी जानवर इकट्ठा हुआ। एक छोटी गिलहरी बोली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह सुंदर जंगल नष्ट हो जाएगा। हमें कोई मार्ग दिखाना होगा। तब एक बूढ़ा और बुद्धिमान कछुआ बोला, हमारे दुख का निवारण केवल पालन करता भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। वे ही सभी जीवों के रक्षक हैं। यदि हम एक साथ प्रार्थना करेंगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। सबने सहमति जताई। पूर्णिमा की रात आई। चांदनी से नहाए जंगल में नदी किनारे सभी छोटे बड़े जीव इकट्ठा हुए। पक्षियों ने मधुर गीत गाए। हर जीव ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रभु, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें अपने आश्रय में लीजिए। उनकी एकाग्र भक्ति ने वातावरण पवित्र कर दिया। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु प्रकट हुए। जंगल में बैठे हर प्राणी की आंखें श्रद्धा से झुक गईं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे वनवासियों, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने आया हूँ। बताओ तुम किस कष्ट में हो। प्रभु, पहले हमारा जीवन आनंदमय था, पर अब अहंकार, डर और झगड़े ने सबका सुख छीन लिया है। बड़ा छोटों को दबाता है, छोटे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। यह सृष्टि केवल एक प्राणी की नहीं, बल्कि सबकी है। शेर हो या गिलहरी, हाथी हो या चींटी, हर एक में मेरा ही अंश है। तुम्हारा बल और बुद्धि दूसरों को सताने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा और सहायता के लिए है। ताकतवर वही है जो कमजोर को थामे। सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों को राह दिखाए। जंगल तभी सुंदर होगा जब तुम सब एक परिवार की तरह रहोगे, जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे और सहयोग करे। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई। सब एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने लगे। जंगल फिर से हरा भरा, शांत और सुखी हो गया। हर प्राणी को महसूस हुआ कि असली सुख सहयोग और प्रेम में है, न कि अहंकार और झगड़े में। जब जब तुम प्रेम और सहयोग से रहोगे, जान लो मैं स्वयं तुम्हारे बीच विद्यमान हूँ। प्लीज लाइक और कमेंट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।